जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक विशेष वीडियो जिसमें हम श्री भगवद गीता के 5वें अध्याय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और योग के बारे में समझाया है और आज हम इस अध्याय के 29वें श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश न केवल उस समय के लिए थे बल्कि वे आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। उनके ज्ञान को आत्मसात करने से हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि पा सकते हैं। इस वीडियो में हम गीता के गूढ़ अर्थ को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप भी इस अद्भुत और दिव्य ज्ञान को जानने के लिए तैयार हैं तो आइए हम श्री भगवद गीता के 29वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और इसका गूढ़ अर्थ समझने की यात्रा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय ऐतियोरिकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, आप एक ओर तो कर्मों के संन्यास त्याग की महिमा का वर्णन करते हैं और दूसरी ओर कर्मयोग की भी प्रशंसा करते हैं। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है जिसे मैं अपनाऊं। अर्जुन का संशय। अर्जुन द्वंद्व में है कि क्या संन्यास, कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है या फिर कर्मयोग, कर्म करते हुए योग की साधना श्रेष्ठ है। शंका समाधान की अपेक्षा। अर्जुन चाहते हैं कि श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से उन्हें वह मार्ग बताएं जो मोक्ष, परम लक्ष्य के लिए सर्वोत्तम हो। जीवन में प्रासंगिकता। यह प्रश्न हम सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्या हमें सांसारिक कर्तव्यों को त्याग कर साधना करनी चाहिए या फिर अपने कर्मों में रहकर ही आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करनी चाहिए? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण देंगे, जहां वे कर्मयोग और संन्यास के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 2। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संन्यास कर्मों का त्याग और कर्मयोग कर्तव्य करते हुए योग की साधना दोनों ही मुक्ति देने वाले हैं, परंतु कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। दो मार्ग। श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही जीवन को उन्नति की ओर ले जाते हैं। श्रेष्ठता का निर्णय। हालांकि कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है क्योंकि यह संतुलित जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति संभव बनाता है। जीवन में प्रासंगिकता। पूर्ण संन्यास। संसार छोड़कर संन्यास लेना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, लेकिन कर्मयोग का पालन करते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। वे अर्जुन को कर्मयोग अपनाने की सलाह देते हैं क्योंकि इसमें कर्म किए बिना कर्म फल से आसक्ति नहीं होती और व्यक्ति धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है कि जीवन में कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आत्म साक्षात्कार संभव है और यही कर्मयोग की महिमा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 3 स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधत प्रमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी वस्तु की कामना करता है उसे नित्य सन्यासी, सच्चा त्यागी समझना चाहिए। हे महाबाहो, जो व्यक्ति द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि से मुक्त होता है वह सहज ही इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। सच्चा सन्यास केवल वस्त्र और आश्रय का त्याग करना ही सन्यास नहीं है, बल्कि द्वेष और इच्छाओं से मुक्त रहना ही वास्तविक सन्यास है। मन की स्थिरता। जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता जैसे द्वंद्व हर व्यक्ति के सामने आते हैं, लेकिन जो उनसे प्रभावित नहीं होता वही असली त्यागी है। बंधन से मुक्ति। जो व्यक्ति मोह माया और इच्छाओं को त्याग देता है वह संसार के बंधन से मुक्त होकर सच्ची शांति प्राप्त करता है। आध्यात्मिक संदेश। गीता हमें सिखाती है कि त्याग बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होना चाहिए, यानी मन को स्वच्छ और स्थिर बनाना ही सच्चा संन्यास है। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है कि जीवन में न द्वेष करें न अत्यधिक इच्छाएं पालें, यही हमें सुख और मोक्ष की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता
अध्याय 5 श्लोक 4 सांख्ययोगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम्प्यास्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सांख्य ज्ञान योग और योग कर्म योग को अलग अलग बताने वाले अल्पज बालक हैं। बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं कहते। जो इनमें से किसी एक का भी सही ढंग से अनुसरण करता है वह दोनों का ही फल प्राप्त करता है। ज्ञान और कर्म का समन्वय, सांख्य ज्ञान मार्ग और योग कर्म मार्ग भिन्न नहीं है बल्कि एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, मूर्खता बनाम ज्ञान। जो लोग ज्ञान योग और कर्म योग को दो अलग अलग रास्ते मानते हैं वे अज्ञानी हैं, जबकि बुद्धिमान लोग समझते हैं कि दोनों मार्ग एक ही फल प्रदान करते हैं। सही मार्ग का चयन, यदि कोई व्यक्ति केवल ज्ञान का सहारा लेता है या केवल कर्म में लीन रहता है फिर भी वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। आध्यात्मिक संदेश, ज्ञान और कर्म का संतुलन ही वास्तविक योग है और कोई भी मार्ग अपनाकर व्यक्ति परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान, समझ और कर्मयोग को एक साथ अपनाकर हम जीवन में सच्ची सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 5 यत् सांख्यय प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यं च योगम च य पश्यति स पश्यति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो स्थिति परम लक्ष्य ज्ञान मार्ग सांख्य से प्राप्त की जाती है वही कर्मयोग कर्म द्वारा से भी प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को एक रूप में देखता है वही वास्तव में देखता है। ज्ञान और कर्म का समान लक्ष्य ज्ञान योग सांख्य और कर्म योग कर्म द्वारा योग का अंतिम लक्ष्य एक ही है, मोक्ष परम सत्य की प्राप्ति। दृष्टिकोण का महत्व, जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म में भेद नहीं करता और उन्हें समान रूप से देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। संतुलित मार्ग, जीवन में केवल ज्ञान या केवल कर्म पर्याप्त नहीं है, दोनों का समन्वय ही पूर्णता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का संदेश, ज्ञान और कर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, इसीलिए जो व्यक्ति इन दोनों को समान रूप में देखता है वही सही दृष्टि रखता है। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान और कर्म दोनों महत्वपूर्ण हैं और इनका संतुलित प्रयोग हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 6 संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगत योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहु अर्जुन, योग के बिना किया गया संन्यास त्याग कष्टदायक होता है, परंतु जो व्यक्ति कर्मयोग में स्थित होकर आत्म संयम के साथ साधना करता है वह शीघ्र ही परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। संन्यास का सही मार्ग, केवल बाहरी रूप से संन्यास लेने से मुक्ति नहीं मिलती। यदि व्यक्ति योग कर्मयोग से रहित है तो संन्यास उसके लिए कष्टकारी हो सकता है। कर्मयोग की श्रेष्ठता, यदि कोई योग युक्त होकर कर्मयोगी बनकर ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ता है तो वह जल्दी ही ब्रह्म परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। आंतरिक संन्यास अधिक महत्वपूर्ण, केवल बाहरी त्याग गृहस्थ जीवन छोड़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से भी मन और इंद्रियों का संयम आवश्यक है। श्री कृष्ण का संदेश, कर्मयोग के मार्ग पर चलते हुए संयम और भक्ति के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है कि केवल बाहरी संन्यास से सफलता नहीं मिलती, बल्कि योग युक्त होकर कर्म करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 7 योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो व्यक्ति योगयुक्त कर्मयोग में स्थित है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है तथा जो सभी प्राणियों में स्वयं को देखने वाला है, वह कर्म करता हुआ भी किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। कर्म से मुक्ति, जो योगी आत्मसंयम और निर्मल बुद्धि के साथ कर्म करता है वह कर्म के बंधनों से मुक्त रहता है। इंद्रिय और मन पर नियंत्रण, अपने मन और इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति वास्तविक सन्यासी या योगी नहीं बन सकता।
संभाव की अनुभूति। जो सब प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण का संदेश। कर्म करते हुए भी यदि मनुष्य स्वयं को ईश्वर में अर्पित कर देता है तो वह पाप या कर्म फलों से लिप्त नहीं होता। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है कि सच्चा योगी वही है जो आत्मसंयमी, निष्काम और संभाव से कर्म करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 8। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छ स्वपंश्वसन्। जो तत्व को जानने वाला तत्ववित् योगी है वह स्वयं को कर्मों से अकर्ता, निष्क्रिय मानता है। वह यह समझता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं कर रहा, चाहे वह देख रहा हो, सुन रहा हो, छू रहा हो, सूंघ रहा हो, खा रहा हो, चल रहा हो, सो रहा हो या सांस ले रहा हो। कर्तापन का अभाव। तत्वदर्शी व्यक्ति जानता है कि सभी कर्म केवल प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं, आत्मा नहीं करती। निष्काम कर्म। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है वह अहंकार मुक्त होकर कर्म करता है। साक्षी भाव। असली योगी वही है जो स्वयं को आत्मा मानकर संसार के कर्मों में लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण का संदेश। सच्चे योगी को यह समझना चाहिए कि कर्म केवल शरीर करता है, आत्मा साक्षी मात्र है। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है कि हमें अहंकार त्याग कर अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 9। प्रल्पन विसृजन ग्रहण नुन्मिशन निमिष नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारण। जो व्यक्ति कर्मों को केवल भगवान की इच्छा मानकर करता है वह अपने इंद्रियकरणों, इंद्रियों द्वारा किए गए कार्यों को अपने नियंत्रण में नहीं रखता। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा दुनिया की इच्छाओं और विचारों में संलग्न होता है तो वह सोचता है कि सभी इंद्रिय कार्य अपने आप हो रहे हैं, जबकि वास्तव में यह उसकी आत्मा से जुड़ी इंद्रियों द्वारा हो रहा होता है। इंद्रिय नियंत्रण। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इंद्रिय गतिविधियां केवल इंद्रियों के द्वारा होती हैं, न कि आत्मा द्वारा। निष्काम कर्म। जब हम कर्मों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में देखते हैं तो हम इस संसार के कार्यों से मुक्त रहते हैं। साक्षी भाव। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने इंद्रिय कार्यों को स्वयं से अलग करके भगवान से जोड़ना चाहिए। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि कर्म करने के समय आत्मा को केवल साक्षी बनाकर निष्कलंक भाव से भगवान की इच्छा में कार्य करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान के परम रूप ब्रह्म के प्रति समर्पित कर देता है और कार्यों से जुड़े सभी कर्म फल की आसक्ति, संघ को त्याग देता है, वह किसी भी पाप से नहीं लिप्त होता। जैसे कमल का फूल जल में रहते हुए भी उस पर जल के कण नहीं टिकते, वैसे ही वह व्यक्ति संसार के कर्मों के फल से मुक्त रहता है। कर्म का समर्पण। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कर्मों को निष्कलंक भाव से भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हम उन कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाते हैं। संग से मुक्ति। जो व्यक्ति कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर काम करता है वह किसी भी पाप या दोष से बचा रहता है। स्वच्छता का प्रतीक। जैसे कमल का फूल जल में होते हुए भी साफ रहता है, वैसे ही भगवान में समर्पित कर्म करने वाला व्यक्ति सभी दोषों से मुक्त रहता है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि कर्मों को भगवान के समर्पण में करना चाहिए ताकि हम उनके परिणामों से मुक्त हो सकें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलरिंद्रियरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगी व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करता है, लेकिन वह इन सभी कर्मों को अपने आत्म सुधार और शुद्धता के उद्देश्य से करता है, न कि किसी आत्मीय लाभ या आसक्ति के लिए। वह अपने कर्मों में संलग्न रहते हुए भी उनसे कोई भी बंधन या आसक्ति नहीं रखते, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल आत्मशुद्धि है। योगी का कर्म। योगी केवल बाहरी कर्मों में नहीं बल्कि मन, बुद्धि और इंद्रियों को भी नियंत्रित करके कार्य करता है। आत्मशुद्धि का उद्देश्य।
योगी का उद्देश्य केवल आत्मशुद्धि और आत्म साक्षात्कार है, इसलिए वह कर्म करते समय आसक्ति और परिणामों के प्रति उदासीन रहता है। संलग्नता से मुक्ति। कर्म करते हुए वह आत्मनिर्भरता और शुद्धता के लिए कर्म करता है, न कि व्यक्तिगत लाभ या अन्य कारणों से। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि कर्मों में संलग्न रहते हुए भी हमें उनके परिणामों से उन्मुक्त रहना चाहिए और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता आत्मशुद्धि होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 12 युक्त। कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को त्याग कर निष्कलंक शांति प्राप्त करता है, वह स्थायी शांति को प्राप्त करता है। वहीं जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल में आसक्त रहता है और कामनाओं द्वारा बंधा रहता है, वह उन कर्मों के परिणामों में फंसा रहता है। फल का त्याग। जो व्यक्ति कर्मों के परिणाम से आसक्त नहीं होता और उसका त्याग करता है, वह शांति और स्थिरता की प्राप्ति करता है। कामनाओं का बंधन। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और कर्मों के परिणामों से जुड़ा रहता है, वह बंधन में फंसा रहता है और शांति की प्राप्ति में असमर्थ रहता है। शांति का मार्ग। कर्म करने के बावजूद यदि फल की चिंता न की जाए तो मन में शांति का स्थायी निवास होता है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्मों में संलग्न रहते हुए भी फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना आसक्ति के कर्मों में शांति और स्थिरता मिलती है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 13 सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यण। जो व्यक्ति अपने मन से सभी कर्मों का संन्यास करता है और जिन कर्मों में किसी प्रकार का वशीकरण या आसक्ति नहीं होती, वह सुखी रहता है। जैसे एक व्यक्ति अपने शरीर, जो 9 द्वारों वाला पुर है, के भीतर रहते हुए भी कर्मों को न करता हो, वैसे ही वह शांति प्राप्त करता है। निष्कर्ष सारांश। मन से कर्म का त्याग। यदि व्यक्ति अपने मन से सभी कर्मों का त्याग करता है और कर्मों में कोई आसक्ति नहीं रखता, तो वह जीवन में शांति और सुख की स्थिति को प्राप्त करता है। शरीर के द्वारों का उदाहरण। जैसे शरीर के 9 द्वार होते हैं और जब आत्मा इन द्वारों के माध्यम से कर्मों से मुक्त रहती है, तो वह पूर्ण रूप से शांति और सुख की अवस्था में रहती है। यह श्लोक यह बताता है कि यदि व्यक्ति अपने मन को वश में कर कर्मों से मुक्त हो जाता है, तो उसे संसार की कोई भी कठिनाई प्रभावित नहीं कर सकती। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 14 न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्थु प्रवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रभु ईश्वर न तो इस संसार में किसी कर्म का निर्माण करते हैं, न कर्मों के फल का निर्धारण करते हैं। यह सब स्वभाव के अनुसार स्वतः ही घटित होता है। ईश्वर का अदृश्य रूप। भगवान सभी कार्यों और उनके परिणामों का निर्माण नहीं करते, बल्कि संसार का क्रम और व्यवस्था स्वभाव प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। स्वभाव का प्रभाव। प्रत्येक प्राणी और संसार के सभी घटनाएं अपने स्वभाव से होती हैं, अर्थात परमेश्वर का हस्तक्षेप केवल प्रेरणा देने तक सीमित है। कार्य और परिणाम स्वभाव और कर्मों पर निर्भर करते हैं। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि ईश्वर केवल सृजन के कर्ता होते हुए भी हर एक कर्म और उसके फल का निर्धारण स्वभाव के अनुसार होता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 15 नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान किसी से भी पाप या पुण्य नहीं लेते हैं। समस्त संसार के लोग अज्ञान के कारण अपने ज्ञान को ढक लेते हैं और इस कारण वे भ्रमित होते हैं। ईश्वर का कार्य। भगवान किसी के पाप या पुण्य का कारण नहीं होते, बल्कि यह सब व्यक्ति के कर्मों का परिणाम होते हैं। अज्ञान का प्रभाव। जब मनुष्य के पास सही ज्ञान नहीं होता, तब वह भ्रमित और अज्ञान के अंधेरे में डूब जाता है। यह अज्ञान ही कारण है जो उसे सत्य का बोध नहीं होने देता। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि अज्ञान के कारण हम जीवन के सही उद्देश्य और मार्ग से भटक सकते हैं, जबकि ज्ञान ही हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 16 ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषान् नाशितमात्मन्
तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं उनके अज्ञान का नाश हो जाता है। जब उनकी आत्मा में ज्ञान का प्रवेश होता है तब यह ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह उनके अंदर एक नई रोशनी उत्पन्न करता है, जिससे वे सत्य को देख पाते हैं। आत्मज्ञान का महत्व। आत्मज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। यह ज्ञान हमें हमारे असली स्वभाव का बोध कराता है। ज्ञान का प्रभाव। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही आत्मज्ञान हमारे जीवन में अंधकार और भ्रम को समाप्त कर देता है। यह श्लोक यह सिखाता है कि आत्मज्ञान प्राप्ति से मनुष्य का जीवन उज्जवल और प्रबुद्ध हो जाता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 17। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जिनकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है, जिनकी आत्मा उसी में लगी है, जो उसी में स्थिर रहते हैं, और जिन्होंने परमात्मा को ही अपना परम ध्येय बना लिया है, वे पूर्ण ज्ञान से अपने समस्त पापों को नष्ट कर लेते हैं और फिर पुनः इस संसार में नहीं आते, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा में स्थित बुद्धि। वे लोग जो अपनी बुद्धि को परम सत्य में स्थिर कर लेते हैं, वे अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। आत्मा की शुद्धि। जब आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है तब समस्त पाप मिट जाते हैं। मुक्ति का मार्ग। जिनका मन और चित्त पूर्णतः ईश्वर में लगा रहता है, वे पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परम गति को प्राप्त करते हैं। यह श्लोक आत्मज्ञान और परमात्मा में स्थिर रहने के महत्व को बताता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान में लीन हो जाता है, वह संसार के आवागमन, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनिशूनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे विद्या और विनय, नम्रता से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल, श्वपाक जिसे अपवित्र माना जाता है, में समान दृष्टि रखते हैं। समदर्शिता का भाव। एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति बाह्य भेदभाव से ऊपर उठ जाता है और सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। आत्मा की समानता। ज्ञानियों को यह बोध हो जाता है कि आत्मा न जाति से प्रभावित होती है, न शरीर से, न ही सामाजिक प्रतिष्ठा से। सभी जीवों में एक ही परमात्मा का अंश है। सच्ची विद्या का स्वरूप। केवल शास्त्रों का ज्ञान ही विद्या नहीं, बल्कि समता और विनम्रता ही सच्ची विद्या है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि बाह्य स्वरूप को देखकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति और हर प्राणी में एक ही परम तत्व परमात्मा विद्यमान है, इसलिए हमें सभी के प्रति समान भाव रखना चाहिए। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 19। इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन समानता में स्थिर हो गया है, उन्होंने इसी जीवन में संसार, जन्म मरण के चक्र को जीत लिया है, क्योंकि वे दोष रहित समदर्शी ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए वे स्वयं भी ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। संसार पर विजय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी स्थितियों और प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, वह पहले से ही संसार के मोह से मुक्त हो चुका है। समत्व भाव। भेदभाव से परे रहना ही आध्यात्मिक सफलता की निशानी है। सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान में समान भाव रखने वाला व्यक्ति ब्रह्म की शुद्ध स्थिति को प्राप्त कर लेता है। निर्दोष ब्रह्म। ब्रह्म सत्य, शुद्ध और निष्कलंक, निर्दोष है। जो उसमें स्थित हो जाते हैं, वे भी उसी शांति और संभाव में लीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति समदर्शी बन जाता है, वह इसी जीवन में बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अतः हमें सभी के प्रति समान भाव रखते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 20। न प्रहृष्यत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य छाप्रियम स्थिर बुद्ध सम्मूढ़ो
ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। जो व्यक्ति प्रिय सुखद वस्तु प्राप्त कर हर्षित नहीं होता और अप्रिय दुखद वस्तु मिलने पर उद्विग्न नहीं होता, जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो मोह से रहित है, वह ब्रह्म को जानने वाला है तथा ब्रह्म में स्थित रहता है। भावनाओं पर नियंत्रण। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा योगी या ज्ञानी व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। वह सुख दुख, प्रिय अप्रिय, सफलता विफलता में समान रहता है। स्थिर बुद्धि। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर बनाए रखता है, वही सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। उसे संसारिक सुख दुख विचलित नहीं कर सकते। असमूढ़ता, मोह से रहित होना। अज्ञान या मोह व्यक्ति को अत्यधिक हर्षित या दुखी बनाता है, लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म को जान लेता है, वह इन द्वंद्वों से मुक्त होकर शांत और संतुलित रहता है। ब्रह्म में स्थित। जो व्यक्ति ब्रह्म परम सत्य को जान चुका है, वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि यह सब अस्थायी है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से सिखा रहे हैं कि हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति संसार के सुख दुख में फंसता नहीं, वही ब्रह्म को जान सकता है और उसमें स्थित रह सकता है। अतः आत्मज्ञान और योग के मार्ग पर चलते हुए हमें अपनी बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 21। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। जो व्यक्ति बाहरी भोगों इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता और आत्मा में ही सच्चा सुख पाता है, वह ब्रह्मयोग से युक्त होकर शाश्वत अक्षय सुख को प्राप्त करता है। बाह्य सुखों से विरक्ति। सांसारिक सुख हमेशा अस्थायी होते हैं और इनसे जुड़ाव अंततः दुख का कारण बनता है। सच्चा योगी या ज्ञानी व्यक्ति इन बाहरी भोगों में आसक्त नहीं होता। आत्मा में ही सच्चा सुख। बाहरी वस्तुएं हमें क्षणिक सुख दे सकती हैं, लेकिन वास्तविक और स्थायी सुख आत्मा के भीतर ही पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वह बाहरी सुखों पर निर्भर नहीं रहता। ब्रह्मयोग से जुड़ाव। जो व्यक्ति ब्रह्मयोग में स्थित हो जाता है, वह सच्चे और अनंत सुख का अनुभव करता है, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह सुख सांसारिक सुखों की तरह नाशवान नहीं होता, बल्कि शाश्वत और आत्मसंतोष देने वाला होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें बाहरी भोगों में सुख खोजने की बजाय आत्मा में स्थित होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बाहरी सुख क्षणिक और नश्वर हैं, लेकिन आत्मज्ञान से प्राप्त आनंद शाश्वत और अटूट होता है। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्मयोग में स्थित होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है, वह कभी न समाप्त होने वाले सुख का अनुभव करता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। हे कौन्तेय अर्जुन, जो सुख इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, वे वास्तव में दुखों के कारण हैं, क्योंकि उनकी शुरुआत और अंत होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यही संस्पर्शजा भोगा इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न सुख। सांसारिक सुख जैसे स्वादिष्ट भोजन, मनोरंजन, धन, ऐश्वर्य आदि सभी इंद्रिय संवेदनाओं से उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये सुख स्थायी नहीं होते। ये केवल कुछ समय के लिए होते हैं। दुःखयोनय एव ते दुखों के कारण। जो सुख हमें बाहरी चीजों से मिलता है, वह अंततः दुख का कारण बनता है। जो व्यक्ति सांसारिक सुखों का आदी हो जाता है, उसे जब वे नहीं मिलते तो वह अशांत और दुखी हो जाता है। सांसारिक सुख हमेशा क्षणिक होते हैं और उनकी आसक्ति अंततः पीड़ा देती है। जैसे मिठाइयां खाने में आनंद देती हैं, लेकिन अधिक खाने पर बीमारी हो सकती है। आद्यंतवंत कौन्तेय, जिसका आदि और अंत है। कोई भी सांसारिक सुख स्थायी नहीं होता। जो वस्तु आज हमें आनंद देती है, कल वही हमें नीरस या कष्टप्रद लग सकती है। जो सुख समय के साथ समाप्त हो जाता है, वह सच्चा सुख नहीं हो सकता। न तेषु रमते बुद्ध। बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। बुद्धिमान व्यक्ति बुद्ध जानता है कि सांसारिक सुख क्षणिक हैं और अंत में दुख का कारण बनते हैं। इसलिए वह इन बाहरी सुखों में आसक्त नहीं होता, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण यहां समझा रहे हैं कि सांसारिक सुख केवल क्षणिक हैं और अंततः दुखदायी होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इनसे आसक्त नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जो स्थायी और शाश्वत आनंद देता है। हमें सांसारिक सुखों में लिप्त होने की बजाय आध्यात्मिक जीवन और आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमें सच्ची शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 23। शक्नोति हैव य सोढ़ू प्राक्षरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त
स सुखी नर, जो व्यक्ति इस शरीर के रहते ही मृत्यु से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में सक्षम होता है, वही सच्चा योगी है और वही वास्तविक सुख को प्राप्त करने वाला मनुष्य है। काम और क्रोध दो प्रमुख बाधाएं। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सांसारिक जीवन में दो प्रमुख बाधाएं हैं। काम, इच्छा, वासना। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति की अत्यधिक तृष्णा हमें व्याकुल कर देती है। क्रोध, गुस्सा। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम क्रोधित हो जाते हैं, जिससे मानसिक अशांति और गलत निर्णय होते हैं। इन भावनाओं पर नियंत्रण, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर लेता है और काम तथा क्रोध के वेग को रोक सकता है, वह सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करता है। शरीर के रहते ही का महत्व। इसका अर्थ है कि मोक्ष की प्रतीक्षा किए बिना जीते जी ही यदि कोई मनुष्य अपने विकारों पर नियंत्रण पा ले तो वह वास्तविक सुख का अनुभव कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी है और वही जीवन में स्थायी शांति और सुख प्राप्त करता है। इसलिए आत्मसंयम का अभ्यास करना ही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 24 योऽन्त सुखो नितरारामस्तथान्त ज्योतिरेव य स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो व्यक्ति आंतरिक सुख में स्थित रहता है, जो अपने भीतर ही रमण करता है और जिसकी आत्मा स्वयं प्रकाशित होती है, वही सच्चा योगी है। ऐसा योगी ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करता है। अंतः सुख, आंतरिक सुख, यह वह सुख है जो बाहरी भोग विलास से नहीं बल्कि आत्मज्ञान और संतोष से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बाहरी चीजों में सुख न खोजकर आत्मा के भीतर आनंद का अनुभव करता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। अंतराराम, आत्मरथी। जो व्यक्ति बाहरी विषयों में नहीं बल्कि आत्मा में रमण करता है और स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, वही सच्चे आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होता है। अंतर्ज्योति, आत्मप्रकाश। जिसका ज्ञान और चित्त आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित रहता है, वही सच्चा योगी होता है। बाहरी जगत के प्रकाश और अंधकार से ऊपर उठकर वह अपनी आत्मा के भीतर दिव्य प्रकाश को देखता है। ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति। ऐसा व्यक्ति जो आत्मा में स्थित रहता है, वह धीरे धीरे ब्रह्म से एकाकार हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी पदार्थों में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर है। जो व्यक्ति स्वयं में रमण करता है, आंतरिक शांति को अनुभव करता है और आत्मा के प्रकाश में स्थित रहता है, वही सच्चा योगी है और वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 25 लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यथात्मान सर्वभूतहिते रता। जो मुनि संत जन अपने समस्त पापों को नष्ट कर चुके होते हैं, जिनका संशय समाप्त हो चुका होता है, जो आत्मसंयम में स्थित रहते हैं और सभी प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति। यह श्लोक बताता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले संतजन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। वे सांसारिक मोहमाया से परे होते हैं और परम आनंद में स्थित रहते हैं। क्षीण कल्मष, पापों का नाश। जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है और आध्यात्मिक साधना में प्रवृत्त रहता है, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। यह शुद्धता उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। छिन्न द्वैधा, संशय का नाश। जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है, उसके भीतर कोई संशय शेष नहीं रहता। वह यह समझ जाता है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, बल्कि वह शाश्वत है। यथात्मान, आत्मसंयमी। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर चुका होता है, वही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। बाहरी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने वाला ही परम सत्य तक पहुंचता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मशुद्धि, संकल्प की दृढ़ता और सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे निश्चित रूप से ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अतः हमें भी अपने कर्मों को पवित्र बनाना चाहिए, मन को निर्मल करना चाहिए और दूसरों के कल्याण की भावना रखनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 26 काम क्रोध व्युक्ताना यतिना यथचेत साम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो यति, सन्यासी, कामना और क्रोध से रहित हैं, जिनका चित्त नियंत्रित है
और जिन्होंने आत्मा को जान लिया है उनके लिए चारों ओर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष विद्यमान रहता है, काम और क्रोध से मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण यहां समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चे सन्यासी होते हैं। यह दो प्रवृत्तियां व्यक्ति को भौतिक संसार में बांधकर रखती है और मोक्ष प्राप्ति में बाधा बनती है। यतचेतसाम, जिनका चित्त संयमित है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और अपने चित्त को स्थिर रखता है वही सच्चे अर्थों में मोक्ष का अधिकारी होता है। विदितात्मनाम, जो आत्मज्ञान से संपन्न है। जो व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है और इसे शरीर से अलग समझता है वही आत्मज्ञानी बनता है। ऐसे ज्ञानी जन संसार के मोह से मुक्त होकर ब्रह्म परम तत्व में स्थित होते हैं। अभितः ब्रह्म निर्वाणम, चारों ओर मोक्ष की उपलब्धता। जो व्यक्ति इन गुणों से युक्त होता है उसके लिए मोक्ष कहीं दूर नहीं बल्कि हर ओर विद्यमान होता है। उसे जीवन में ही आत्म साक्षात्कार का आनंद मिलने लगता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति वासनाओं और क्रोध से मुक्त होकर अपने चित्त को नियंत्रित करता है और आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करता है वह ब्रह्म परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। अतः हमें भी अपने भीतर की इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और अपने मन को स्थिर करके मोक्ष के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 27। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो बाहरी विषयों। इंद्रिय स्पर्श को बाहर ही रखकर नेत्रों को दोनों भ्रू मध्य भौहों के बीच में स्थिर कर तथा नासिका में प्रविष्ट प्राण और अपान वायु को समान करके नियंत्रित कर साधक ध्यान में स्थित हो जाता है। इंद्रिय विषयों से निवृत्ति। भगवान श्री कृष्ण यहां यह सिखा रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाए। जब तक हमारा मन बाहरी विषयों में उलझा रहेगा तब तक आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। नेत्रों की स्थिति। ध्यान के समय आंखों को भौहों के बीच स्थित करना यानी दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर करना आध्यात्मिक साधना में अत्यंत सहायक होता है। यह ध्यान और मन को एकाग्र करने की महत्वपूर्ण विधि है जिसे योग साधना में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। प्राण और अपान वायु का संतुलन। प्राण सांस अंदर लेने वाली वायु और अपान सांस छोड़ने वाली वायु दोनों को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। यह संतुलन नासिका के माध्यम से किया जाता है जिससे शरीर और मन में स्थिरता आती है। ध्यान और आत्म साक्षात्कार। योग साधना में यह विधि आत्मनियंत्रण और गहरे ध्यान के लिए आवश्यक है। जब व्यक्ति बाहरी विषयों से ध्यान हटाकर अपनी दृष्टि भ्रूमध्य पर केंद्रित करता है और प्राणायाम के माध्यम से श्वास को नियंत्रित करता है तब वह ध्यान की उच्च अवस्था प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण यहां ध्यान की प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं जिससे मनुष्य अपनी इंद्रियों और सांसों को नियंत्रित कर आत्म साक्षात्कार और परम शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए यदि कोई योग और ध्यान का अभ्यास करता है तो उसे इंद्रिय विषयों से हटकर भ्रूमध्य में दृष्टि स्थिर कर और श्वास को नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। ध्यान, योग और आत्म साक्षात्कार के इस दिव्य संदेश को अपनाएं और अपने जीवन को शुद्ध, शांत और आनंदमय बनाएं। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 28। यथेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष पराय न विक्तेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। जिस मुनि साधक ने अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर लिया है, जो केवल मोक्ष को ही अपना परम लक्ष्य मानता है, जो इच्छाओं, भय और क्रोध से रहित है, ऐसा व्यक्ति सदा के लिए मुक्त ही है। इंद्रियों, मन और बुद्धि का नियंत्रण। यह श्लोक एक आदर्श योगी या आत्मज्ञानी की विशेषताओं को प्रकट करता है। वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है, जिसका मन चंचलता से मुक्त है और जिसकी बुद्धि मोह माया में नहीं भटकती, वही सच्चे अर्थों में मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। मोक्ष की एकमात्र अभिलाषा, सांसारिक सुखों और पदार्थों की इच्छा त्याग कर केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्पित रहना ही सच्ची साधना है। एक मुनि या योगी को केवल आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति में ही रुचि होनी चाहिए। इच्छा, भय और क्रोध से मुक्ति। इच्छा, कामना। जब तक व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं से घिरा रहेगा तब तक वह मोह माया में फंसा रहेगा। इच्छाओं से मुक्ति ही सच्ची शांति है। भय, मृत्यु, हानि या भविष्य की चिंता का भय व्यक्ति को बांधे रखता है। आत्मज्ञानी को कोई भय नहीं रहता क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अजर अमर है। क्रोध मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है और उसे अज्ञानता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति क्रोध से मुक्त हो गया वह वास्तव में मुक्त हो गया। जो व्यक्ति इन सभी बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लेता है वह इस संसार में रहते हुए भी मुक्त ही होता है। ऐसे व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है और वह आत्म साक्षात्कार की अवस्था में स्थित हो जाता है। यह श्लोक सिखाता है कि सच्ची मुक्ति के लिए हमें अपनी इंद्रियों,
मन और बुद्धि को नियंत्रित करना होगा, सांसारिक इच्छाओं से दूर रहना होगा और भय एवं क्रोध को त्यागना होगा। जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह इस जीवन में ही मुक्त हो जाता है। इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो, यही जीवन का परम लक्ष्य है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 29। भोक्तारम यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना जात्वा मां शांति मृच्छति। जो व्यक्ति मुझे भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ और तप के समस्त फलों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और समस्त जीवों का सच्चा हितैषी जान लेता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। भोक्तारम यज्ञत्पसा, यज्ञ और तप का भोक्ता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सभी प्रकार के यज्ञ, त्याग, पूजा, सेवा और तपस्या, संयम, साधना का अंतिम उद्देश्य उन्हें अर्पित करना है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है तब उसे शांति प्राप्त होती है। सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण लोकों का स्वामी। भगवान श्री कृष्ण केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। वे ही सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। जब कोई इस सत्य को समझ लेता है तो उसकी अहंकार जनित चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। सुहृदम सर्वभूताना, समस्त जीवों के सच्चे मित्र। भगवान हर प्राणी के परम हितैषी हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के सभी जीवों का कल्याण चाहते हैं। जब कोई इस सत्य को हृदयंगम कर लेता है तो वह व्यर्थ की चिंता, भय और दुखों से मुक्त होकर पूर्ण शांति का अनुभव करता है। ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, मुझे जानकर शांति प्राप्त करता है। संसार में हर व्यक्ति सुख की खोज में भटकता है, लेकिन वास्तविक शांति केवल तब मिलती है जब हम यह समझ लेते हैं कि भगवान ही हमारे सभी कर्मों के स्वामी और हितैषी हैं। जब हम अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं तब हमें आत्मिक शांति प्राप्त होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम उन्हें सर्वस्व का स्वामी, परम हितैषी और यज्ञ तप का भोक्ता मानकर उनके शरणागत हो जाएं, तो हमें जीवन में वास्तविक शांति प्राप्त होगी। इसलिए हमें अपने सभी कार्य भगवान को समर्पित करते हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए।